अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद दानिश और मैं हूं आपके साथ दानिश नईम अब्बासी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियोस को देखते हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। 80% वो लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार आप हमारे घर आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मतलब क्या चला जाएगा, आप आते हैं ना, वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्लिक करना है, बड़ा दिल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो मौजू है जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपसे, वो है सरफराज अहमद के हवाले से। सरफराज अहमद को लेकर बहुत सारे सवालात हैं कि आया कोयटा की टीम ने सरफराज के साथ ज्यादती की है, आया नदीम उमर ने सरफराज के साथ ज्यादती की है, शेन वॉटसन ने ज्यादती की है, यह क्या मामला है। सरफराज ने जिस तरह से एक पोस्ट भी लगाई और एक पोस्ट पर उन्होंने कभी शेर लगाया था कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने लिखा था, ना रुख उम्मीद वफा किसी भी परिंदे से इकबाल, जब पढ़ निकल आते हैं तो आशियाना भी भूल जाते हैं। इसके बाद ये हुआ, भाई ये क्या मामला चल रहा है आपको बताते हैं जी। जितने हमारे सोर्सेज हैं और जितनी सोर्सेज से मालूमात हमने इकट्ठा की हैं वो आपको बताते हैं। देखिए आपको बताऊं, मैं सरफराज अहमद के लिए नदीम उमर साहब ने जब सरफराज कप्तान बने तो ये कहा था कि 10 साल के लिए हमारा सरफराज कप्तान है। उन्होंने ये चीज़ जोश में भी बोली थी क्योंकि उनकी मोहब्बत है सरफराज से, बचपन से उनके साथ रहे, उनके क्लब में खेले हैं, तो उन्होंने ये बात बोली थी और ऑलमोस्ट उन्होंने इस वादे को निभाया। अब हुआ क्या कि जब कोयटा की पिछली परफॉर्मेंसेज अगर आप देख लें कि जिस तरह उन्होंने 4 साल से क्वालिफाई नहीं किया था, वो क्वालिफाई करेंगे प्लेऑफ्स के लिए, ये एक कामयाबी है कोयटा की। लेकिन हुआ क्या, कहानी कहाँ ट्विस्ट हुई, हुआ ये कि जब शेन वॉटसन इनके पुराने खिलाड़ी भी हैं, इनको हेड कोच अपॉइंट किया गया, तो उस वक्त कोयटा की जो मैनेजमेंट है, यस मैनेजमेंट है, वो अपना माइंड बना चुकी थी कि सरफराज जो हैं अगर वो कप्तान ना रहें और कोई नया ब्लड आ जाए, कोई फ्रेश ब्लड आ जाए, कोई और आ जाए, कि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। यस, कोयटा की मैनेजमेंट ये प्लान कर चुकी थी। अब मसला ये था, ये कड़वा घूंट कैसे पिया जाए, ये बात सरफराज अहमद से कैसे की जाए, क्योंकि मोइन खान जो हेड कोच थे वो बन चुके थे टीम डायरेक्टर, उनको वहां लेकर चले गए थे। जब तमाम तर चीजें हो रही हैं, लेकिन क्योंकि नदीम उमर साहब एक बहुत बड़े दिल के इंसान है और बहुत जबरदस्त वो आदमी है, वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। और उसका कैसे दुखा सकते हैं जो उनके हाथों में पला है, उनका बच्चा है बिल्कुल सरफराज। तो अब ये चीज आई कि भाई सरफराज को कैसे बोला जाए या सरफराज से कैसे बात की जाए कि सरफराज आप कप्तानी छोड़ दें, आपके लिए रिस्पेक्ट हमारी बिल्कुल है, वो हमेशा रहेगी, हम आपको हमेशा रिवॉर्ड करेंगे एज अ कैप्टन, लेकिन सरफराज की बात कैसे की जाए। अब शेन वॉटसन के आने से पहले थोड़ी सी हवा चलाई गई और इनडायरेक्टली सरफराज से भी ये बात की गई कि अगर एज अ कैप्टन सरफराज बैठना चाहते हैं तो वो उनका अपना फैसला है, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली सरफराज तक ये बातें पहुंचती हैं और सरफराज को पता लगती हैं पीएसएल से पहले, जब 13 फरवरी को पीएसएल की ट्रॉफी हमने देखा जिसकी सेरेमनी हुई, वहां पर सरफराज टीम के ट्रॉफी के साथ खड़े थे, कोयटा के कप्तान। और उसी शाम ये फैसला होता है कि सरफराज अब कोयटा के कप्तान नहीं है, यानी कि जब तक वो ट्रॉफी के साथ खड़े थे उस वक्त तो वो कैप्टन थे। लेकिन ये ऐसा फैसला था जो कोई ले नहीं पा रहा था, ना नदीम उमर ले पा रहे थे सरफराज से डायरेक्ट बात करके, ना सरफराज खुद ले पा रहे थे। अब इसको तैयार ऐसे किया गया, जब शेन वॉटसन एज अ हेड कोच पहुंचे हैं, उसके सेम डे या नेक्स्ट डे जब पहुंचे हैं, और फिर जब टीम मीटिंग हुई है तो वहां पर ये बात डिस्कस की गई कि भाई सरफराज जो है वो हमारे साथ रहेंगे लेकिन एज अ कैप्टन जो है वो उनको रैली रोसो जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये बात शेन वॉटसन के थ्रू कहलवाई गई। ये भी बड़ा मन है नदीम उमर का, क्योंकि भाई वो फेस नहीं करना चाह रहे थे सरफराज को, ना मुंह पे उनके कहना चाह रहे थे, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि भाई वो बहुत बड़े दिल के आदमी है। अब सरफराज, क्योंकि सरफराज का भी जवाब यही बनता था एज अ रिस्पेक्ट, क्योंकि जिस फ्रेंचाइज के साथ वो 8 साल कप्तान रहे, नदीम उमर साहब ने जिस तरह उनके साथ हमने देखा अपने साथ वो अटैच रखा, तो सरफराज भी एक ऐसा लड़का है जो खुल के जो है ना वो अटैक नहीं करता, ना खुल के वो बात करता, ना नदीम उमर के खिलाफ कुछ बात करता। उसने तो उनके खिलाफ बात नहीं की जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने के बाद सरफराज को हटाया, तो नदीम उमर के खिलाफ कैसे कुछ कह सकते हैं। तो सरफराज ने ग्रेसफुली सरफराज ने इस चीज को माना कि वो कप्तान नहीं है। लेकिन सरफराज के दिल में देखें एक हर्ट थे सरफराज, और जो भी हो मतलब उन्होंने कप्तानी दे दी गई। और ये बात जिस तरह मैंने कहा कि टीम मैनेजमेंट जो थी कोयटा की, उसके जहन में थी कि कप्तान नहीं वो हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन सरफराज इस चीज पर हर्ट हुए हैं, बिल्कुल ज्यादा हर्ट और चीजों से वो लेकर जब हुए, जब वो टीम के साथ रहे, खेलते रहे, फिर जब उनको बाहर किया गया, टीम में उनको बेस्ट 11 में शामिल नहीं किया गया। इब्तदाई मैचेस में वो टीम के साथ रहे, लेकिन डेफिनेटली जो या दूसरे जो इनके इनफैक्ट कीपर हैं, जो कीपर नहीं भी हैं, कभी कभी कीपिंग करते हैं, उनको चांस दिया गया, सरफराज को बाहर किया गया। सरफराज ने इस बात को फील किया, फिर कोयटा की कुछ ऐसी पोस्ट आई हैं सोशल मीडिया पे कि जहां पे सरफराज आपको उस पोस्ट में नजर ही नहीं आ रहे हैं।
ये इंटेंशनली हुआ है कोयटा की तरफ से, और कोयटा की तरफ से जब ये चीजें हुई हैं तो ये चीजें सोशल मीडिया पे भी आई हैं, सरफराज ने इसको फील भी किया है, लेकिन सरफराज दुखी दिल के साथ साथ कोयटा के साथ अटैच रहे हैं। वो अपनी दिल की बात को जबान पर लेकर नहीं आए। जो उनकी चीजें उनको बुरी लगी कोयटा की तरफ से, जो मैंने फिर कहा कि शायद कोयटा का मकसद नहीं था उनके ओनर्स वगैरह का, मैनेजमेंट का, कि वो सरफराज का दिल दुखाएं, सोशल मीडिया का या जिसका भी ये बैनर बनाया या जिसने भी ये किया है, ये उनका फॉल्ट है कि उन्होंने ये हरकत क्यों की है। अब इसके बाद क्या हुआ कि सरफराज ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट की जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, शेर मैंने आपको बताया जो कि आया है, और सरफराज ने ये शेर जो है वो लिखा अपने इंस्टा पर, रब उम्मीद वफा किसी भी परिंदे से इकबाल, जब पढ़ निकल आते हैं तो आशियाने भी भूल जाते हैं। ये जो शेर लिखा गया है सरफराज ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोयटा के लिए लिखा गया है, या कुछ लोग कह रहे हैं क्या ये नदीम उमर साहब के लिए लिखा गया है, या कोई और बात है। ऐसी बात नहीं है। कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे सरफराज के साथ कोयटा में, आई कांट नेम, जहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरफराज का दिल दुखाया है, लिटरली दिल दुखाया है, और सरफराज ने कुछ चीजें जो नहीं कह सकते हैं वो अपने सोशल मीडिया की इस शेर में कह दी हैं। सरफराज के और कोयटा के मरासिम आज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नदीम उमर साहब क्योंकि अब उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी शेन वॉटसन को दे दी है, शेन वॉटसन को वो बीच में ये भी नहीं कह सकते भाई कि अब ये करो या ये करो। मोइन खान का भी इतना रोल नहीं जितना शेन वॉटसन का है, तो उन्हें सारी चीजें शेन वॉटसन को दे दी हैं। कुछ चीजें यस नदीम उमर को भी फील हो रही होंगी, लेकिन नदीम उमर साहब अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने भी अपने हाथ मुंह कटा दिए, क्योंकि अब सब कुछ जो कर रहे हैं वो शेन वॉटसन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कहानी है ना, अगर आप इसको समझें कि नदीम उमर साहब चाह भी रहे थे, नहीं भी चाह रहे थे कप्तानी से हटाना, लेकिन वो हो गया। लेकिन अब शेन वॉटसन को लेकर आए तो शेन वॉटसन सारे अपना गेम प्ले कर रहे हैं, अब वो वहां इंटरफेयर नहीं कर सकते। सरफराज कुछ और नहीं कह सकते क्योंकि शेन वॉटसन यहां पर आ गए। सरफराज कुछ कहेंगे तो पिछले 8 साल की जो तमाम तर मरासिम है कोयटा के साथ, वो चीजें दांव पे लग जाएंगी। तो ये पूरा एक सिनेरियो बना है जिसकी वजह से पिक्चर जो है उसमें कोई हर्ट है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। और शेन वॉटसन जो है वो हम देख रहे हैं कि एज अ हेड कोच अपनी डेफिनेटली वो यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और वो प्लेऑफ में लेकर आ गए, तो अब तो वो ज़्यादा इस चीज़ से बात करेंगे। तो भाइयों ये पूरी कहानी है सरफराज अहमद की लेके। आई होप सो कि आप ये समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। कुछ और बातें आपके साथ हम जरूर करेंगे आने वाले दिनों में कुछ और प्लेयर्स के हवाले से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।